अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे अंडा ग्रेवी आसान से तरीके के साथ। तो तेज़ पत्ता और साथ में ये हम ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा ये जैसे ही गर्म हो। अच्छा, हमने प्याज बारीक बारीक नहीं काटने, मोटे मोटे प्याज काटेंगे। ये देखिए, ज़ीरा काला ना हो, खुशबू आने लगे ज़ीरे की तो इसमें अब हम प्याज डाल देंगे। ये इस तरह से मोटा काट के प्याज को लाइट ब्राउन करना। ये लहसुन डाला है, ये अदरक का एक टुकड़ा है। अच्छा, आपने देखा होगा ये मैं काट नहीं रही। और साथ में ये हरी मिर्ची, ये मोटी मोटी काट के आपने इसमें शामिल कर देंगे। और दूसरी साइड पे हम रख देंगे अंडे बॉयल होने के लिए। प्याज के लाइट ब्राउन होते होते वो भी हो जाएंगे हमारे अंडे भी। पीस किया हुआ था इसलिए इसका ना ये छिलका आपने उतार लेना है। ये देखिए, छिलका उतर जाएगा तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। हमने टमाटर डालने हैं, ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया, छिलका भी उतर गया। अब इसको हाफ करना है और इसको भी आप डाल दें। प्याज लाइट ब्राउन हो गया, इनको साइड पे करके ऑयल को और इसको निकाल लेते हैं प्याज को। सारे मसाले को हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि प्याज साबुत साबुत छोड़े नज़र ना आए। अब ये गरम ऑयल में मैंने आलू काट के ये इसमें डाल दिए। आलू को ऑयल में हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई होने से आलू का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, आलू फ्राई होने वाले कि अब इसमें मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। ये देखिए, आलू हमारे अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हो गए। ये फ्राई दोबारा ऑयल दोबारा से नहीं डालना है, ये वही ऑयल है जिसमें से हमने प्याज व्याज निकाल लिए थे। जो ऑयल बचा उसी में अब ये ज़रा सा पानी डालना था। ये मसाला इसमें डाल देंगे। प्याज की ये पेस्ट जो तैयार की थी, इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक हस्बे जायका मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। धनिया पाउडर हाफ चम्मच, आधी चम्मच दड़ा मिर्च और हाफ चम्मच मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी हाफ चम्मच से कम। मसालों को अच्छी तरह से भून देना। मसालों की भुनाई हो जाए ना, फिर सालन बहुत अच्छा पकता है। मसाला अगर कच्चा रहे फिर सालन का टेस्ट नहीं आता बिल्कुल। मसाले की भुनाई हो गई, ऑयल ऊपर देखिए अच्छी तरह से ऑयल आ गया। इस टाइम पे इसमें मिर्ची मोटी मोटी काट के आपने डाल देनी है। टाइम फ्रेश काटे और साथ में आप इसमें टमाटो पेस्ट शामिल कर लें। 1 टमाटर डाला था सिर्फ, साथ ही मैं 1 चम्मच टमाटो पेस्ट डालूंगी। ये आपने छोटी चम्मच लेनी है, बड़ी चम्मच नहीं। इसको थोड़ा सा और भून लें, फिर हम इसमें फिर पानी शामिल। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। आलू की भुनाई हो गई, अब इसमें डालते हैं पानी। आलू और मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाए उसके बाद पानी डालना है। अब आप ढक्कन 2 से 3 मिनट बंद कर दें ताकि ये आलू नरम हो जाए। अब अंडे मैं इसमें वैसे ही डाल दूंगी साथ साथ। आप इस पे ढक्कन दे दें ताकि ये थोड़ी देर बीच में पक जाए। अंडा डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा हिला देंगे और थोड़ी देर 5 मिनट के बाद हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। सालन हमारा रेडी है। सालन तकरीबन तैयार है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर। तो ये चीज़ें वो हैं जो सालन में
जान आ जाती है इनके डालने से ना, खुशबू, जायका। कुटा हुआ ये धनिया, हरा धनिया डाल के। अच्छा, एक चीज़, भुना हुआ जीरा लाजमी डाला करें, इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं बस। अंडा ग्रेवी की रेसिपी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल आसान तरीके के साथ। और आप ये देखेंगे कोई भी प्याज साबुत नहीं है, ताकि बच्चे ये कहें कि प्याज नज़र आ रहे हैं, हमने नहीं खाना, ये नहीं। क्योंकि अक्सर बच्चों का ये बहुत ज़्यादा इशू होता है प्याज और टमाटर को लेकर। तो मैंने आज दोनों तरीके बता दिए हैं, टमाटर को किस तरह से पेस्ट बनानी है। और अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो टमाटर पेस्ट डाल के हमारा सालन बहुत अच्छा सा बन जाता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।